साइकोलॉजी टेस्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एग्ज़ामिनर उम्मीदवार की सोच, ख़यालात, सलाहियत, रवैया, डिसिप्लिन, मकसद, काबिलियत का अंदाज़ा एक पेपर की सूरत में लेकर जज करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एजाज़ अहमद और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं वे ऑफ लर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी टेस्ट क्या होता है, क्यों लिया जाता है और उसका मकसद क्या होता है। और इसके अलावा पुलिस के 5 साल साइकोलॉजी टेस्ट में पूछे जाने वाले सवाल भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा वन बाई वन करके। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि साइकोलॉजी टेस्ट क्या होता है और क्यों लिया जाता है। साइकोलॉजी टेस्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एग्ज़ामिनर उम्मीदवार की सोच, ख़यालात, सलाहियत, रवैया, डिसिप्लिन, मकसद, काबिलियत का अंदाज़ा एक पेपर की सूरत में लेकर जज करता है। ऐसे टेस्टों की मार्किंग का तरीक़ाकार दूसरे टेस्टों से अलग होता है। इस टेस्ट में ग्रेडिंग की जाती है और पास और फेल किया जाता है। इस नफ्सियाती टेस्ट में आपने तमाम सवालात का जवाब देना होता है जो कि पेपर की सूरत में लिया जाता है। ये सवाल आपकी ज़िंदगी में रहन सहन और सोच के मतलब होते हैं। एग्ज़ामिनर आपकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या रवैया रखते हैं। दूसरों के साथ मिलकर काम करने को जांचना जाता है। आपकी सोच, चाल चलन को परखने का ये एक तरीका है। साइकोलॉजी टेस्ट का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि आप किसी चीज़ को किस तरह सोचते हैं, मोटिवेट और कितने डीमोटिवेट होते हैं। साइकोलॉजी टेस्ट में 50 से 200 तक सवालात पूछे जाते हैं जो कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। जो पहला हिस्सा होता है वो पर्सनालिटी टेस्ट पर मुश्तमिल होता है, जो दूसरा हिस्सा होता है वो एबिलिटी टेस्ट पर मुश्तमिल होता है। दोनों टेस्टों का मकसद एक ही होता है, उम्मीदवार की दिमागी सलाहियत और सोच को जांचना होता है। ये चीज़ें जो फेस टू फेस जज नहीं की जा सकती, इसलिए इनको जो साइकोलॉजी टेस्ट की सूरत में एक पेपर पर आपसे लिया जाता है और उसमें कुछ इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। तो वन बाई वन करके मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इसी तरह पुलिस से रिलेटेड आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। तो वन बाई वन करके हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2020-21 का पेपर है, ठीक है। पुलिस साइकोलॉजी टेस्ट का 2021 का पेपर है। इसमें पेपर आप लोगों का कुछ इस तरह होता है। दर्ज झेल बयानात को गौर से पढ़ें और अपने इसके बारे में अपनी राय दिए गए सामने स्केल गुड का निशान लगाएं, ठीक है। आप लोगों के जो है आगे 4 किस्म के निशान दिए होते हैं, बिल्कुल सही, सही, नहीं मालूम, गलत, बिल्कुल गलत, ठीक है। तो आप लोगों ने किसी एक पर आप लोगों ने क्लिक करके अपनी जो है राय का इजहार करना होता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह के होते हैं। नंबर शुमार सबसे पहले ये स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट हम देखते हैं, मामूली बातों पर गुस्सा आ जाता है। तो आपने यह लगाना है बिल्कुल सही, सही, नहीं मालूम, गलत, बिल्कुल गलत। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने समझना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने लगाना है गलत, मामूली बातों पर गुस्सा नहीं आता, ठीक है। इससे आप लोगों की जो है रहन सहन, आप लोगों की हर चीज़ का जो है अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा लिया जाता है कि आप किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दूसरों से अलग थलग रहना अच्छा लगता है, तो इसमें गलत लगाया, ठीक है। तो इस तरह नहीं है कि दूसरों के साथ, ज़ाहिरी बात अगर आप जब लोग लगाएंगे कि गलत है, सही है, मैं दूसरों से अलग थलग रहना पसंद करता हूं, तो इट मीन कि आप लोग जो है कंपनी में एक साथ मिलकर आप लोग काम नहीं कर सकेंगे। तो आप लोगों ने ऐसी जो है ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो आप लोगों को जानते हो कि ये सही है। अगर आप लोग कोई उलट वुलट कर देंगे या सोचेंगे मैं दूसरों से डिफरेंट करके लिखूँगा तो आप लोग फेल कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अक्सर रात को नींद नहीं आती, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो नेक्स्ट जो है, वक्त गुजारना मुश्किल है, तो गलत है भाई। उसके बाद नेक्स्ट जो है, घर की याद सताती रहती है, ये भी गलत। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहता है जी मुझे घर की याद सताती है, तो वो किस तरह दूसरी जगह पर रह के अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगा, तो अपना फ़र्ज सर अंजाम बंदा नहीं दे सकता। तो नेक्स्ट जो है, दूसरों के साथ मिलना जुलना बेढंग सा लगता है, गलत है भाई, नहीं लगता। तो नेक्स्ट जो है, वैसे सुकून जो हासिल नहीं होता, गलत है भाई, सुकून हासिल होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, दिन ब दिन सेहत ख़राब रहती है, गलत है। अक्सर मुसीबत ख़राब देती है, इस तरह कुछ लिखा नज़र नहीं आ रहा लेकिन गलत है। नेक्स्ट जो है, हालात में बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं लगती, लेकिन ये साथ साथ देखें आप लोगों को जज भी करते हैं कि क्या आप लोग कितने जो हैं वो
मोटिवेट हैं या डीमोटिवेट हैं, ठीक है। तो आप लोगों को फ्यूचर के बारे में सोचा जाता है कि आप लोगों की क्या राय, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन है। हालात में बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं, तो सर में अक्सर दर्द रहता है, आने वाले दिन मुश्किल से मुश्किल नज़र आते हैं। तो देखें ये तमाम के तमाम जो क्वेश्चन हैं, इनमें आप लोगों ने देख कर आप लोगों ने उस वक्त फैसला करना है कि आप लोगों ने क्या लगाना है, ठीक है। सो नेक्स्ट, बाज़ औक़ात हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं, तो यहाँ पर साथ नहीं लगाना, ठीक है। अगर आप लोग करेंगे तो वो समझेंगे कि आप लोगों को कोई जो बीमारी है, तो इस तरह नहीं करना। आप लोगों ने इस आंसर हमेशा पॉजिटिव आप लोगों ने आंसर देना है, ठीक है। जिसमें में दर्द महसूस होता है, बहुत जल्द थकावट हो जाती है, तो आप लोगों ने इसमें जो है गलत लिखना है, क्योंकि अगर आप लोग लिखेंगे बहुत जल्द थकावट महसूस हो जाती है, तो आप लोगों को नफ्सियाती तो आप लोगों को वो बीमार समझेंगे, ठीक है। ज़िंदगी बेमकसद सी लगती है, तो ये देखेंगे किसने करेक्ट किया हो, ये बंदा सेलेक्ट नहीं होगा, पक्की बात है। क्योंकि अगर आप लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी बेमकसद लगती है, तो फिर आप लोगों को कोई मिशन नहीं होता, ठीक है। आप लोग फिर अपनी जो है लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो आप लोगों ने इस किस्म की बिल्कुल जो है इस किस्म की हरकत नहीं करनी कि जिससे अगले को ये लगे कि आप जो हैं डीमोटिवेट हैं, आप लोग अपनी ज़िंदगी कुछ कर नहीं सकते, जिसकी वजह से आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, लगता है कि ज़िंदगी में खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं, इस तरह के आप लोगों ने बिल्कुल जो है सिलेक्ट नहीं करना। तबीयत में अक्सर चिड़चिड़ापन रहता है, तो आप लोगों ने इससे बिल्कुल अवॉइड करना, बचना है, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो होता है टेस्ट, तो वो कुछ इस तरह का टेस्ट होता है जिसमें आप लोगों से कुछ सवालात पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को फिल करने होते हैं, सही है। जैसे ये वो ईमानदार है मगर कभी भी झूठ नहीं बोलता, ठीक है, मगर कभी भी झूठ नहीं बोला या झूठ नहीं बोलता, सही। तो इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। ज़िंदगी दुश्वार गुजार दिनों से कट रही है या दुश्वारी गुजर रही है, तो इस तरह के जो है इसमें लगाए जाते हैं। गुस्से में आकर उसने मुझे मारा, वो कई बार मुझसे मिला, तो इस तरह की ये जो है नेक्स्ट पेपर लिया जाता है। 2 पार्ट पर मुश्तमिल रहता है। पहला पार्ट वो होता है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया, तो ये इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है। वो एक गरीब लड़का है, वो एक अच्छा लड़का है, कुछ भी अगर आप लोग लगा दें तो आप लोगों ने लगाना होता है। सिर्फ आप लोगों को आइडिया चेक करते हैं कि आप लोगों को खुद से आप लोग कुछ कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो मुश्किल होगी तो अगर वो ना मिला, देखिए आप लोगों ने कुछ ना कुछ लगाना है। इर्द गिर्द के लोग आते जाते रहते थे, आप लोगों ने कुछ ना कुछ लगा के इसको फिल करना है। आप लोगों ने इसको खाली नहीं छोड़ना। अगर आप लोग खाली छोड़ देंगे तो इट मीन कि आप लोगों में जो है कुछ करने की सलाहियत नहीं है, ठीक है। अगर मुझे मौका मिला तो मुल्क की खिदमत करूँगा। इसकी परेशानी गज़बी है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, गज़ब की है लिखना था, ठीक है। उसकी परेशानी गज़ब की है। तो नेक्स्ट जो है, रिश्तेदार अल्लाह की नेमत होती है, मुल्क की खातिर लड़ूँगा, मुल्क की खातिर अपनी जान भी हाज़िर करूँगा। तो इस तरह के इसमें जो थे ये बहुत कुछ है मगर वो नहीं, फिर उसने सर हिलाया या इस तरह का था। लेकिन आप लोगों ने जो है कुछ ना कुछ लिख कर इसको फिल करना है, इसको खाली नहीं छोड़ना। इट मीन इसका मकसद ये होता है कि आप लोग खुद से कुछ कर सकने की सलाहियत रखते हैं या नहीं, सिर्फ आप लोगों के इस टेस्ट को जज किया जाता है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, तो ये भी उससे जो पहले 2018 का आई थिंक 18 का या 19 का जो है पेपर है, तो ये एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है आप लोगों का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो दूसरा आप लोगों का एबिलिटी टेस्ट होता है। ये जो टेस्ट होते हैं ये आप लोगों का एबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। जो दूसरा टेस्ट होता है वो आप लोगों का पर्सनालिटी टेस्ट होता है और ये वाला आप लोगों का एबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको देखना है, किस किस्म के आप लोगों से क्वेश्चन किए जाते हैं इसमें। तो ये भी एबिलिटी टेस्ट है और ये पर्सनालिटी टेस्ट। तो इसमें जो है कुछ आप लोगों के लिए टिप्स दी गई हैं साइकोलॉजी टेस्ट पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो आप लोगों ने यहाँ से अपने आप को प्रिपेयर करना है। ये मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को जो है एक आइडिया देना था कि आप लोगों से किस किस्म का जो टेस्ट होता है और किस किस्म के आप लोगों से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये भी आप लोग देख लें। ये 2016 का ये। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।